27 सितंबर को जब इजराइल ने हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह को मिसाइल हमले में मार गिराया तो ईरान ने इतना जरूर कहा कि वह इसका बदला लेगा, लेकिन उसने जल्दबाजी में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, क्योंकि इससे पहले जब ईरान की राजधानी तेहरान में घुसकर इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद हमास के बड़े नेता इस्माइल हानिया को मौत के घाट उतारने में सफल रही थी, तो इस घटना के बाद तेहरान ने बदला लेने की कसम खाई थी, जिसके बाद अमेरिका ने इस क्षेत्र में अपने युद्धपोत से लेकर आधुनिक मिसाइल सिस्टम को तैनात कर दिया, जिससे ईरान बैकफुट पर आ गया। फिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक ईरान पूरी ताकत के साथ इस बार इजराइल पर टूट पड़ा है। ईरान ने 1 अक्टूबर की रात इजराइल पर सैकड़ों मिसाइलों से हमला बोल दिया है। माना जा रहा है कि ऐसा करके उसने हसन नसरुल्लाह की मौत का बदला लिया है। तस्वीरों से पता चलता है कि ईरान ने मोसाद हेडक्वार्टर, नेवातीम एयरबेस और तेल नोफ एयरबेस को निशाना बनाकर हमला किया। ईरान की IRGC कमांडर इन चीफ सरदार सलामी का कहना है कि ईरान ने 1 अक्टूबर की रात इजराइल पर 200 मिसाइलें दागी। हालांकि इजराइल का दावा है कि इनमें से ज्यादातर मिसाइल को इजराइल की डिफेंस सिस्टम ने नष्ट कर दिया। इजरायली डिफेंस फोर्स के प्रवक्ता डेनियल हागरी ने ईरान के हमले को लेकर क्या जानकारी दी है, आइए आपको सुनाते हैं। Iran launched a large-scale attack of over 180 ballistic missiles directly from Iranian soil at the state of Israel. ईरान ने बड़े पैमाने पर 180 मिसाइलों को लॉन्च कर हम पर हमला किया है। ये हमला सीधे ईरान की ओर से किया गया है। कुछ हमले सेंट्रल इजराइल में किए गए हैं, तो कुछ हमले दक्षिण इजराइल की तरफ किए गए। ज्यादातर ईरानी रॉकेट्स को इजराइल और अमेरिका के सहयोग से इंटरसेप्ट कर मार गिराया है। ईरान का हमला एक गंभीर और खतरनाक है। इसके नतीजे होंगे। हमारे पास योजना तैयार है, हम जवाब जरूर देंगे। इजराइल सरकार के निर्देश के मुताबिक हम जहां भी चाहें, जब भी चाहें और जैसे भी चाहें जवाब देंगे। ईरान उसके प्रॉक्सी 7 अक्टूबर से इजराइल पर अलग अलग मोर्चे से हमला कर रहे हैं, इसलिए हम भी इजराइल और अपने नागरिकों के बचाव में वो सब कुछ करेंगे जो जरूरी होगा। The Israel Defense Forces will continue doing everything necessary to defend the state of Israel and protect the people of Israel. ईरान ने इजराइल पर हमला करके उसे एक बार फिर उकसाया है और ईरान जानता है कि इजराइल इस पर जवाबी हमला जरूर करेगा। तो ईरान के इस कॉन्फिडेंस की असली वजह क्या है? तो इसके पीछे की असल कहानी दरअसल रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से जुड़ी है। समझा जा रहा है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कथित तौर पर इजराइल के साथ एक बड़ा खेल कर दिया है। महज 2 दिन पहले ईरान के सुप्रीम लीडर से मिलने के लिए पुतिन ने अपना खास दूत भेजा था और अगले ही दिन ईरान ने नई ऊर्जा के साथ इजराइल में यह एयर स्ट्राइक कर दिया है। 30 सितंबर को ईरान में रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन पहुंचे थे। उन्होंने राजधानी तेहरान में ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन से मुलाकात की थी। रूस की तरफ से सरकारी बयान में कहा गया कि व्यापार, आर्थिक, सांस्कृतिक और मानवीय क्षेत्रों में रूसी ईरानी सहयोग को बढ़ाने के लिए दोनों देशों के बीच चर्चा हुई। हालांकि यह तो रूस का आधिकारिक बयान है, लेकिन असल में रूसी PM पुतिन का संदेश लेकर ईरान पहुंचे थे। इससे पहले रूस की तरफ से भी लेबनान की राजधानी बेरूत में ईरान समर्थित हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह को इजराइल द्वारा मौत के घाट उतारे जाने को एक राजनीतिक हत्या करार दिया था। इसलिए माना जा रहा है कि इजराइल पर हुए ईरान के हमले के पीछे रूस का बैकअप ईरान को मिल रहा है। रूस इस जंग में ईरान का साथ इसलिए दे रहा है क्योंकि रूस और ईरान के अच्छे संबंध हैं। वहीं इसकी दूसरी वजह यह है कि अमेरिका इजराइल के साथ है, इसलिए रूस ईरान के साथ अपनी दोस्ती निभा रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध में अमेरिका यूक्रेन का साथ दे रहा है, तो दूसरी तरफ रूस की सबसे ज्यादा यदि किसी ने मदद की है तो वो ईरान है। रूस ईरान में बनी मिसाइलों से यूक्रेन पर हमला कर रहा है। पिछले 2 महीने के घटनाक्रम को देखें तो इजराइल के आक्रामक रवैये पर ईरान बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, लेकिन वो बेंजामिन नेतन्याहू की सेना का कुछ बिगाड़ नहीं पाया। हमास का नामो निशान मिटाने की कसम खाए बैठे इजराइल के हौसले इस कदर बुलंद हो चुके हैं कि गाजा में हमास के सफाई के बाद उसने लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया। इजराइल न सिर्फ हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह को मौत के घाट उतारने में सफल रहा है, बल्कि इजराइल ने अपनी उत्तरी सीमा पर स्थित इस पड़ोसी देश में ग्राउंड ऑपरेशन भी शुरू कर दिया है।
ऐसे में माना जा रहा है कि व्लादिमीर पुतिन के अपने दूत के रूप में रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन को तेहरान भेजा, जिसके बाद ईरान में नई ऊर्जा आई और उसने इजराइल के खिलाफ अब तक का सबसे घातक हमला कर दिया है। इजराइल पर हमले के बाद ईरान का जोश हाई है। इजराइल पर हमले के बाद ईरान ने भी बयान जारी किया है। ईरान के एक अधिकारी ने कहा है कि अगर इजराइल ईरान के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगा तो उसे करारा जवाब जरूर मिलेगा। संयुक्त राष्ट्र में ईरान ने कहा है कि अगर इजराइल जवाब देता है तो हम विनाशकारी तरीके से इसका जवाब देंगे। वहीं ईरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने इजराइल पर मिसाइल दागने के बाद जवाबी कार्रवाई की चेतावनी जारी की है। इस बीच अमेरिका और यूरोप को लेकर ईरान ने एक बड़ा बयान दिया है। इजराइल पर हमले के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई का कहना है कि अगर अमेरिका और यूरोपीय देश पश्चिम एशिया क्षेत्र छोड़ दें तो युद्ध संघर्ष समाप्त हो जाएंगे। ईरान पश्चिम एशिया में मचे युद्ध और घमासान के लिए अमेरिका और यूरोप को ही आरोपी मान रहा है। ईरान का आरोप है कि अमेरिका और यूरोप इजराइल को बढ़ावा देते हैं, जो कि पश्चिमी एशिया में अशांति का मुख्य कारण बन गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक खामेनेई ने ये कहा है, अब यहूदियों का शासन खत्म हो चुका है। हमें उम्मीद है कि ईश्वर की मदद, ईरानी लोगों के कठिन प्रयास, इस्लामिक क्रांति से मिली प्रेरणा और अन्य देशों के सहयोग से इस क्षेत्र से हम अपने दुश्मनों को हटा देंगे। यदि अमेरिका और कुछ यूरोपीय देशों की नज़र इस क्षेत्र से हटा दी जाए तो निसंदेह ये संघर्ष और युद्ध पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे। तब इस क्षेत्र के देश शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि के साथ एक साथ रह सकते हैं। दूसरी तरफ इजराइल पर अभूतपूर्व हमले के बाद अमेरिका और उसके सहयोगी ईरान पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगाने की तैयारी में हैं। अमेरिका ने मंगलवार को चेतावनी दी कि इजराइल के खिलाफ मिसाइल हमले के बाद ईरान को भी गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। अमेरिका ने कहा है कि तेहरान से कीमत वसूलने के लिए अमेरिका इजराइल का साथ जरूर देगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवान ने व्हाइट हाउस में एक ब्रीफिंग के दौरान इस पर क्या बताया है, ये जानिए। ईरान ने 200 बैलिस्टिक मिसाइल के साथ इजराइल पर हमला किया है। इस हमले के खिलाफ इजराइल की रक्षा में मदद करने के लिए अमेरिका की सेना ने इजरायली रक्षा बलों के साथ निकटता से समन्वय किया। अमेरिकी नौसैनिक विध्वंसक मिसाइलों को मार गिराने के लिए इंटरसेप्टर फायरिंग में इजरायली वायु रक्षा इकाइयों में शामिल हो गए। राष्ट्रपति बाइडेन और उपराष्ट्रपति हैरिस ने व्हाइट हाउस सिचुएशन रूम से हमले और प्रतिक्रिया की निगरानी कर रहे हैं। वे राष्ट्रीय सुरक्षा टीम से नियमित अपडेट प्राप्त कर रहे हैं। राष्ट्रपति बाइडेन ने यूएस सेना को ईरानी हमलों के खिलाफ इजराइल की रक्षा में मदद करने और इजराइल को निशाना बनाने वाली मिसाइलों को मार गिराने का निर्देश दिया है। हम अभी भी हमले के प्रभाव का आकलन करने के लिए आईडीएफ और इजराइल में अधिकारियों के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन इस समय मैं इस समय पर जोर देता हूं, हमें इजराइल में किसी भी मौत की जानकारी नहीं मिली है। हम वेस्ट बैंक के जेरिको में एक फिलिस्तीनी नागरिक की कथित मौत पर नजर रख रहे हैं। हमें इजराइल में विमान या रणनीति सैन्य संपत्तियों को किसी नुकसान की जानकारी नहीं है। कुल मिलाकर इजराइल पर हुए ईरान के इस अभूतपूर्व हमले से मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर पहुंच गया है।